अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ हलवे की ऐसी रेसिपी शेयर कर रही हूँ जो यूजुअली हमारे घरों में नहीं बनाया जाता है। ट्रेडिशनली ये हमारी शादियों में बनाया जाता है, जैसे चकवाल है, डीआई खान है, बन्नू है, वहाँ पर ये शादियों पर बनाया जाता है। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। इसके लिए मेजरिंग कप जो भी आपने लेना है एक ही कप लेंगे हम। ये सूजी मैंने भर के 1 कप ले लिए और इसको मैंने अच्छे से छान लिया है। अब उसी मेजरिंग कप से मैं दूध शामिल कर दूँगी, 2 कप दूध के, यानी जितनी सूजी है उसकी डबल क्वांटिटी हम दूध का शामिल कर देंगे। एक बार अच्छे से मिक्स कर लें। मिक्स करने के बाद इसको कवर करके मैं 2 घंटे के लिए रख दूँगी। इसको जितना आप रेस्ट देंगे उतना ही अच्छा आपका हलवा तैयार होगा, क्योंकि सूजी इस दौरान फूल जाएगी। इसके लिए घी मैंने उसी कप से मेजर करके आधे कप से थोड़ा सा ज़्यादा घी शामिल किया है। 1 कप मैंने चीनी, यही मेजरिंग कप यूज़ करते हुए मैंने 1 कप चीनी नाप ली है। ड्राई फ्रूट्स में बादाम है, काजू है, किशमिश है और 3 से 4 अदद छोटी इलायची है। अब 2 घंटे हो गए सूजी को भीगे हुए, तो देखें इसका टेक्सचर कैसा हो गया है। बहुत अच्छे से ये फूल चुकी है सूजी और कुकिंग के लिए रेडी है। बस ऐसे इसका टेक्सचर होना चाहिए। मिनिमम आप 2 घंटे ज़रूर भिगो के रखें। और मैंने पैन को चूल्हे पर रख दिया है, फ्लेम मीडियम टू लो है। घी शामिल कर दिया है। घी थोड़ा सा हल्का सा मेल्ट हो जाए तो इसमें हम चीनी शामिल कर देंगे। 1 कप चीनी का शामिल कर दिया मैंने इसमें। अब इसको मीडियम टू लो फ्लेम पे चलाते हुए हम कुक कर लेंगे। लगातार हमने इसको चलाते रहना, छोड़ना नहीं है, क्योंकि हमने इसका कैरेमल तैयार करना है। और आँच भी हमारी मीडियम टू लो होनी चाहिए, हाई फ्लेम पे हम नहीं करेंगे। थोड़ा सा पेशेंस चाहिए होगा, लेकिन बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता। ये देखें, एक दफ़ा तो इस तरह से ये लम्स हो जाएंगे इसमें, जैसे ये जम सी रही है चीनी, इस तरह से आपको फ़ील होगा, लेकिन घबराना नहीं है आपने बिल्कुल। तो ये दोबारा से मेल्ट हो जाएगी। देखिए दोबारा से मेल्ट होना शुरू हो रही है हमारी शुगर। जैसे ही मेल्ट होना स्टार्ट होगी तो इसका मतलब है कि कैरामल बनना शुरू हो जाएगा। जब कलर इसमें आना शुरू हो जाए तो फिर आपने बहुत एहतियात करनी, क्योंकि बहुत तेज़ी से इसमें कलर आता है। तो हमने इसको बस गोल्डन ब्राउन होने तक इसको कुक करना है, कैरामल तैयार करना है। डार्क नहीं करेंगे। अगर हम इसको डार्क कर लेंगे तो हलवा जो है वो हमारा, उसका टेस्ट ख़राब हो जाएगा और ये कैरामल भी कड़वा हो जाएगा। अब चूल्हे को बंद करके फिर हम इसमें दूध में जो सूजी हमने भिगो के रखी थी वो शामिल कर देंगे। एहतियात से हम करेंगे, क्योंकि इसका टेम्परेचर चीनी का बहुत हाई होता है, तो इसलिए अपने हाथों को बचाते हुए आप इसमें शामिल कर दें और इसको मिक्स कर लें। और दोबारा से इसका फ्लेम जो है चूल्हे का ऑन कर दें। इसको हम जैसे जैसे मिक्स करते जाएंगे, सारे जो चीनी के लम्स हैं ना, जो अभी ऐसे लग रहा है जैसे ये सारा कुछ जम चुका है, ये खुद ब खुद डिज़ोल्व हो जाएंगे। देखें खुद ब खुद डिज़ोल्व हो रहे हैं। इसमें अभी हमें घी इसके ऊपर ऊपर नज़र आ रहा है, लेकिन जैसे जैसे हम इसको कुक करते जाएंगे ये घी भी इसमें अब्ज़ॉर्ब हो जाएगा सूजी के अंदर ही। ये देखें बहुत अच्छे से अब्ज़ॉर्ब हो गया। अब इसमें मैंने 3 से 4 अदद छोटी इलायची है, जिसको मैंने खोल लिया है, शामिल कर दिया है। आप इसमें इलायची का पाउडर भी शामिल कर सकते हैं। दोबारा से इसकी भुनाई कर लेंगे। बस इसकी हमने भुनाई अच्छे से करनी है। जितनी अच्छी भुनाई होगी उतना ही हमारा ये टेस्टी हलवा तैयार होगा। इसके लिए हमने घी का इस्तेमाल करना है, ऑयल का तो बिल्कुल नहीं करना। और अगर देसी घी हो तो फिर तो बहुत अच्छा है, उससे तो टेस्ट और भी ज़्यादा मज़ेदार इसका हो जाएगा। और ये देखें, इस तरह से हम इसकी भुनाई करते जाएंगे। बस लगातार हमने इसको चम्मच हिलाते रहना है ताकि नीचे से लगे नहीं। घी हमारा जो सारा इसके अंदर अब्ज़ॉर्ब हो गया और दोबारा से हम इसकी भुनाई कर लेंगे। जैसे जैसे हम दोबारा इसका मतलब भुनाई करेंगे तो हमें नज़र आना शुरू हो जाएगा कि इसके साइड्स जो है ना वो हलवा छोड़ना शुरू कर देता है और इसका ऑयल जो है ना वो थोड़ा थोड़ा नज़र आना शुरू हो जाता है। ये देखें टेक्सचर इसका कैसा होता जा रहा है, चेंज होता जा रहा है। भुनाई का इसमें सारा कमाल होता है हलवे का, और ये यूजुअली आमतौर पे घरों में नहीं बनाया जाता है। आपने ज़रूर ये ट्राई करना। हलवा बहुत डिफरेंट रेसिपी है और बिल्कुल परफेक्ट मेजरमेंट के साथ है। तो ये देखें हम ड्राई फ्रूट्स इसमें शामिल कर देंगे। किशमिश शामिल कर दिए मैंने इसमें, काजू शामिल कर दिए, ये रोस्टेड है, और बादाम है जिसको छील के हाफ़ में डिवाइड कर लिया। कुछ थोड़े से नट्स मैंने बचा लिए हैं ताकि हम इसको सर्व करते हुए ऊपर से गार्निश कर लें। थोड़ी देर के लिए और मज़ीद मैं इसकी भुनाई करूँगी, 5 से 7 मिनट के लिए, नट्स डालने के बाद भी। आखिर में मैं आपको दिखाऊंगी कि इसका टेक्सचर कैसा हो जाता है हलवे का। बहुत तरह तरह की रेसिपीज़ होती हैं हलवे की, लेकिन बिल्कुल परफेक्ट मेजरमेंट के साथ कोई अगर बिगनर भी बनाना चाहे तो इसके बहुत इजीली बना सकते हैं। ये देखिए, ये इसका फाइनल टेक्सचर है। इस तरह से ऐसे हलवे की शेप हो जाएगी। ठीक है, ये हमारा हलवा जो है रेडी हो गया है, बस डिश आउट करने के लिए तैयार है। बहुत ही टेस्टी और बहुत ही खुशनुमा हलवा हमारा तैयार हुआ है। तो आप इसको किसी भी कंटेनर वगैरह में डाल के फ्रिज में रखें और बहुत दिन तक आप इसको एंजॉय कर सकते हैं। तो डिश आउट कर लेते हैं हलवे को।
आपने मुझे अपना फ़ीडबैक ज़रूर देना है, बहुत अच्छा सा कमेंट करना है और चैनल को तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना और मुझे बताना है कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लगती हैं और अगर आप इसको ट्राई करते हैं तो आपकी रेसिपीज़ कैसी बनती हैं। तो ये देखें फाइनल इसकी लुक। मज़ीद इसके ऊपर ड्राई फ्रूट्स थोड़े से मैंने गार्निश कर दिए हैं। आई होप कि रेसिपी आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।